नमस्कार सभी दोस्तों को। हम उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक बेहद ही सुंदर देश की यात्रा पर जाने वाले हैं, जहां के लोगों को बहुत ही मस्ती करने वाला माना जाता है और यहाँ की महिलाओं को अगर भारतीय गाने सुनने को मिल जाएं, तो वो खुद को नाचने से नहीं रोक पाती। इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल यानी कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट का बड़ा हिस्सा है। दुनिया की कुछ सबसे प्राचीन सभ्यताओं के शहर ये देश अपने अंदर समेटे हुए है। यहाँ की राजधानी में हर सड़क पर मार्केट देखने को मिलती है, जहाँ आपको बहुत सारे लोग चलते फिरते दिखेंगे। कुछ साल पहले तक इस देश में गरीबी बढ़ रही थी, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ज्यादातर लोगों को एक से ज्यादा नौकरियां करनी पड़ रही थी और इसी वजह से इस देश में बहुत सी महिलाएं देह व्यापार भी करती हैं और ये काम यहाँ कानूनी रूप से मान्य भी है। आज ये देश तेजी के साथ अपने शहरों को विकसित कर रहा है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता, इतिहास और संस्कृति से लाखों सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। दोस्तों, ये कमाल का और सुंदर देश है पेरू। नक्शे पर देखें तो पेरू साउथ अमेरिका की पश्चिमी दिशा पर दिखाई देता है, जो कि प्रशांत महासागर के किनारे बसा हुआ है। पेरू के उत्तर में कोलंबिया और इक्वाडोर जैसे देश हैं। दक्षिण की दिशा चिली और बोलिविया से जुड़ती है। पूर्व की तरफ ब्राजील है और पश्चिम में विशाल प्रशांत महासागर का तट। ये एक विशाल भूभाग वाला देश है, जिसका क्षेत्रफल 12,85,216 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और एरिया के लिहाज से ये दुनिया का 9वां बड़ा देश बनता है। यहाँ पर 3,42,00,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, जिनमें से 50% पुरुषों की आबादी है और 50% ही महिलाओं की। पेरू की आबादी में सबसे बड़ा धर्म ईसाई है, जिसे यहाँ के 80% लोग फॉलो करते हैं। 5% में स्थानीय धर्मों के मानने वाले हैं, जबकि 5% में अन्य धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं और 10% में ऐसे लोगों की आबादी है जो किसी भी धर्म पर यकीन नहीं रखते। यहाँ के लोग स्पेनिश भाषा बोलते हैं और स्पेनिश ही पेरू की आधिकारिक भाषा भी है। इसके अलावा कुछ लोग क्वेचुआ और आइमारा भाषा भी बोलते हैं। ये दोनों भाषाएं ज्यादातर गाँव में रहने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। ये है देश का सबसे पहचाने जाने वाला स्थान, जिसे माकू पिकू कहा जाता है। ये जगह काफी ज्यादा प्राचीन और रहस्यमयी है, जो कि एंडीज के पर्वतों पर मौजूद है। दरअसल ये एक प्राचीन शहर है, जिसे इंका सभ्यता के लोगों ने बसाया था 1438 से 1533 के बीच, और उस समय इनका साम्राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। माकू पिकू का अर्थ होता है प्राचीन ऊंचाई या फिर प्राचीन पहाड़, क्योंकि ये प्राचीन शहर 2430 मीटर यानी कि 8000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। इस शहर में कई इमारतों के अवशेष, मंदिर और मेड़ बनी हुई हैं, जिन्हें खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता था। साल 1901 में अमेरिकन पुरातात्विक वैज्ञानिक हिरम बिंघम ने इसे सबसे पहली बार खोजा था। इसके बाद मानो पूरी दुनिया में ये प्रसिद्ध हो गया। लाखों सैलानी हर साल इस प्राचीन शहर को देखने आने लगे और 1983 में इस अद्भुत सभ्यता वाले माकू पिकू को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया। आज ये जगह पेरू की सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। सैकड़ों साल पहले कैसे इतनी ऊंचाई पर पर्वतों के बीच इंका सभ्यता के लोगों ने इन घरों को बनाया, ये बात सोचकर आज भी लोग हैरान हो जाते हैं। पेरू में आपको स्पेनिश संस्कृति वाला खान पान और त्योहारों का प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि यहाँ के लोग स्पेनिश भाषा, स्पेनिश की संस्कृति और स्पेन की संस्कृति से जुड़े कपड़े पहनते हैं, जिसकी वजह है कि स्पेन ने यहाँ पर 1533 से लेकर 1821 तक शासन किया है। पूरे 300 सालों तक यहाँ स्पेनिश साम्राज्य कायम रहा, लेकिन 28 जुलाई 1821 को पेरू को आज़ादी मिल ही गई।
पेरू की आजादी के संघर्ष को साउथ अमेरिकन आजादी संग्राम के नाम से जाना जाता है। इस संघर्ष के आजादी के हीरो थे जॉर्ज दे सैन मार्टिन। वो अर्जेंटीना के थे और उन्होंने ही अपनी सेना के साथ इस जंग को लड़ा था और 1821 में पेरू की आजादी को घोषित किया गया। लेकिन अभी कुछ साउथ अमेरिकन के देश आजाद नहीं हुए थे। साइमन बोलिवर ने 1824 में वेनेजुएला देश को आजादी दिलाई, तब जाकर पेरू को पूर्ण रूप से आजादी हासिल हुई। यूं तो पेरू में कई सुंदर शहर हैं, लेकिन जब सबसे सुंदर शहर की बात होती है तो यहाँ का सबसे सुंदर शहर है राजधानी लीमा। ये देश का सबसे बड़ा शहर होने का सम्मान भी अपने पास रखता है। इस शहर की स्थापना स्पेन के ही राजा फ्रांसिस्को पिज़ारो ने 1535 में करी थी और उस समय ये सिटी द सिटी ऑफ किंग के नाम से जानी जाती थी। आज भी लीमा शहर अपने सांस्कृतिक महत्व, ऐतिहासिक इमारतें और आर्थिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। क्योंकि लीमा प्रशांत महासागर के किनारे बसा हुआ है तो इसकी सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती है। प्रशांत महासागर से यहाँ व्यापार किया जाता रहा है। पेरू अपना काफी सारा सामान इसी समंदर के रास्ते से एक्सपोर्ट करता है और अपनी जरूरतों की चीजों को भी इसी समंदर के रास्ते से इंपोर्ट करता है। लीमा का हिस्टोरिक सेंटर 1988 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था। इसके अलावा लीमा कैथेड्रल, मोनेस्ट्री ऑफ सैन फ्रांसिस्को और प्लासियो दे गैब्रिनो की कला इस शहर को और खास बनाती है, जिससे लाखों लोग यहाँ पर हर साल घूमने आते हैं। पेरू तेजी के साथ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करता जा रहा है। यहाँ मेट्रो सिस्टम है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, ऊंची इमारतें हैं। पेरू के लोगों को सोविचे डिश खाना बहुत पसंद होता है और ये यहाँ की नेशनल डिश भी है। इसे मछली या फिर झींगे से बनाया जाता है। नींबू के रस, प्याज, मिर्च और कई तरह के मसालों के साथ बनकर ये तैयार होती है। इस डिश को आप पूरे पेरू में कहीं भी खा सकते हैं, जो आसानी से यहाँ के हर रेस्टोरेंट्स में मिल जाती है। ये है पेरू की करेंसी, जिसे सोल कहा जाता है। एक सोल अपने देश भारत के लगभग 23 रुपए के बराबर है। पेरू में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न भी है। पूरे साउथ अमेरिका में इस जंगल का 60% हिस्सा केवल पेरू की धरती पर मौजूद है, जो कि एंडीज के पर्वतों से लेकर ब्राजील की सीमा तक जाता है। इसी वजह से इस देश की जैव विविधता काफी ज्यादा खास है। यहाँ हजारों प्रकार के पेड़ पौधे हैं, 1000 से भी ज्यादा प्रजातियों के पक्षी हैं, 2000 से भी ज्यादा प्रजातियों की मछलियाँ हैं। वाइल्ड लाइफ के लिए पेरू को एक शानदार देश माना जाता रहा है। आलू, जिसे आप और हम और पूरी दुनिया में खाया जाता है, लेकिन इस देश में 1-2 तरह के नहीं बल्कि पूरे 3000 तरह के अलग अलग आलूओं की प्रजातियां उगाई जाती हैं और सबसे पहले आलू की खेती भी यहीं से शुरू करी गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि गोल्ड प्रोडक्शन के मामले में भी ये देश किसी से पीछे नहीं है। दुनिया में 6ठे नंबर पर आता है पेरू सोना उत्पाद के मामले में। दूसरे साउथ अमेरिकन देशों के मुकाबले पेरू में शिक्षा का स्तर काफी अच्छा है। यहाँ पर कई बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं। शायद यही वजह है कि देश की 95% आबादी शिक्षित है। वहीं पेरू के लोग खेल कूद में भी आगे रहते हैं। यहाँ के लोगों का सबसे पसंदीदा खेल फुटबॉल है और जब पेरू देश की टीम का मैच होता है तो सभी लोग अपनी टीम को चीयर करना कभी नहीं भूलते। अगर आपको रहस्यों से भरी जगह बहुत पसंद है तो ये है दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टीरियस प्लेस में से एक, जो कि पेरू देश में ही है। इसे नाज़का लाइन्स कहा जाता है। पुरातात्विक वैज्ञानिकों के अनुसार इन अजीब सी दिखने वाली लाइन से बनी आकृतियों को 200 BCE से लेकर 600 CE के बीच बनाया गया था, जिसे नाज़का सभ्यता के लोगों ने बनाया था। लाइन्स से बनी आकृतियां इतनी ज्यादा विशाल हैं कि इन्हें केवल ऊंचाई से ही देखा जा सकता है। बहुत से लोग मानते हैं कि इन लाइन्स को धार्मिक रिवाजों के लिए बनाया गया होगा, तो बहुत से लोगों का मानना है कि ग्रहों का पता लगाने के लिए नाज़का सभ्यता के वासियों ने इस तरह की लाइन्स बनाई होंगी। इन लाइन्स से बनी चित्रकारियों को जमीन से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये 100 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक लंबी हैं। क्योंकि वैज्ञानिक भी इस रहस्य का पता नहीं लगा सके आखिर इन्हें बनाया किस लिए गया था, इसीलिए बहुत से लोग आज ये भी मानते हैं कि ये लाइन्स एलियंस ने बनाई थी। एलियंस ने पहले रेगिस्तान से रेत हटाई, फिर एक पथरीली जमीन की सतह पर
इन आकृतियों को बनाया। अब असली थ्योरी और सच क्या है ये आज भी किसी को नहीं पता। इसीलिए नाज़का लाइन्स आज दुनिया की सबसे बड़ी रहस्यमयी जगहों में से एक हैं। पेरू इतना ज़्यादा सुंदर देश है कि हर साल यहाँ 35 लाख सैलानी सिर्फ घूमने आते हैं। जिन्हें इतिहास में रुचि है वो यहाँ स्पेन की संस्कृति और आज़ादी को समझते हैं। जिन्हें रहस्य पसंद है उनके लिए नाज़का लाइन्स हैं। जिन्हें समंदर के किनारे बैठकर आराम करना पसंद है उनके लिए विशाल प्रशांत महासागर का किनारा है। इस देश को 4 क्षेत्रों से कमाई होती है, जिसमें पहली है माइनिंग से। पेरू में खुदाई बड़े पैमाने पर करी जाती है, जिससे यहाँ प्राकृतिक रूप से मौजूद मिनरल्स और तत्व मिलते हैं। तांबा यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसी तांबे को फिर ये देश पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा यहाँ सोने की खदानों की भी कोई कमी नहीं है। दूसरे नंबर पर है एग्रीकल्चर। पेरू में कॉफी, अंगूर, रुई और आलू की कोई कमी नहीं। न केवल यहाँ के लोग इन्हें इस्तेमाल करते हैं बल्कि बाकी के साउथ अमेरिकन देशों में भी यहाँ की खेती के सामान को बेचा जाता है। तीसरा है फिशिंग। पेरू की फिशिंग इंडस्ट्री भी यहाँ की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान निभाती है। अनेकों तरह की मछलियों के साथ मछली का तेल भी यहीं से एक्सपोर्ट किया जाता है। चौथा है टूरिज्म, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। पेरू के लोग हमेशा से चाहते थे कि उनके देश के भी किसी व्यक्ति को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाए, क्योंकि 2010 से पहले पेरू ने कभी नोबेल प्राइज नहीं जीता था। लेकिन यहाँ के लोग लगातार हर क्षेत्र में अच्छा काम करते जा रहे हैं और आखिरकार साल 2010 में मारियो वर्गस ने लिटरेचर के क्षेत्र में ये पुरस्कार अपने नाम कर ही लिया। तो दोस्तों, ये था एक अद्भुत देश पेरू। अगर आपको हमारी मेहनत, इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखें।